जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप गुरु जी का कोई स्वरूप ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर टैप करें, आपको लिंक्स नज़र आएँगे, उस लिंक के थ्रू आप गुरु जी के स्वरूप को ऑर्डर कर सकते हैं। जय गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पाम। कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरे गुरु जी के चरणों में संगत जी शुक्राना सत्संग समर्पित है संगत जी। ये उन दिनों की बात है संगत जी, जब मुझे नया-नया जोड़ा था और मेरी फैमिली बहुत बुरे दौर से गुज़र रही थी। गुरुजी के सत्संग सुन के पता चलता था कि मेरी फैमिली जो है वो ब्लैक मैजिक का शिकार थी। मारण क्रियाएँ जो बच्चों पर मैंने ब्लैक मैजिक और वशीकरण जो किया हुआ था संगत जी। संगत जी, ये बात उस समय की है जब मेरे बेटे के बोर्ड के एग्ज़ाम्स 12th क्लैम्स के बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले थे। और मेरा बेटा भी संगत जी एक्चुअली बहुत बुरे दौर से गुज़र रहा था। तो संगत जी, जनवरी 2023 में संगत जी, गुरुजी ने सबसे पहली बार मुझे बड़े मंदिर संगत जी दर्शनों का सौभाग्य दिया, सौभाग्य प्राप्त करवाया। तो मन में इच्छा हुई संगत जी कि मैं बेटे को लेकर भी बड़े मंदिर जाऊं, क्योंकि बेटा उस समय संगत जी बहुत बुरी तरह से अ, उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब हो रही थी। अ, उसकी कंप्लेंट्स ये थी कि मतलब जो वो पढ़ता है, लर्न करता है, वो एग्ज़ाम में वो लिख नहीं पाता था। मतलब भूल जाता था वो। तो क्योंकि उस समय संगत जी उसका भी एक बुरा दौर था, जिसकी वजह से बच्चा बहुत मतलब हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो रहा था, डिमोटिवेट हो रहा था। उसने संगत जी बोलना बहुत कम कर दिया था, उसे भूख नहीं लगती थी संगत जी। और एक तरीके से संगत जी बहुत ही नेगेटिव फेज़ से बच्चा गुज़र रहा था। तो संगत जी, इंटरनल एग्ज़ाम्स में उसको फेलियर का सामना करना पड़ रहा था संगत जी। तो एक माँ होने के नाते मेरे मन में बहुत भय था कि आने वाले 2-3 महीनों में आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स में उसकी क्या परफ़ॉर्मेंस होंगी। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपका बच्चा है और ये गृहस्थी आपकी है, मेरा परिवार आपका परिवार है और आपकी बहुत महिमा है। सत्संगों में मैंने बहुत महिमा सुनी है मेरे भोलेनाथ। वैसे भी मैं संगत जी भोलेनाथ को बचपन से ही मानती हूँ। भोलेनाथ मेहर कीजिएगा, कृपा कीजिएगा मेरे को भोलेनाथ। तो बेटे को लेके मैं बड़े मंदिर गई संगत जी। जब मैं बड़े मंदिर गई तो संगत जी शब्द बाणी चली और मतलब सृजन आप सिमराए, जिसका अर्थ मैंने घर आके उसका अर्थ मैंने डिटेल में देखा और बेटे को भी समझाया कि प्रभु उन्हें ऐसे अपना सिमरन करवाते हैं जिनसे प्रभु चाहते हैं कि जो भक्त आपका सिमरन करें, उन्हीं से ही अपना सिमरन जो है संगत जी वो करवाते हैं। और शब्द वाणी सुनने के बाद हमें दरबार में बैठने का मौका मिला, चाय प्रसाद ग्रहण किया, जल प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद लंगर प्रसाद ग्रहण किया और लंगर प्रसाद में मैं और बेटा साथ में बैठे, तब सिंगल-सिंगल थालीज़ में लंगर प्रसाद संगत जी बँट रहा था। और शायद वो संगत जी मतलब कोविड के आस-पास वाला फ़ेज़ था, 2023 में जनवरी में संगत जी। और मतलब लंगर प्रसाद करते समय हमारे आगे लंगर हॉल में गुरुजी के
और संगत जी मतलब स्वरूप लगा हुआ था। तो मैंने बेटे को कहा उनसे कहो कि ये भोलेनाथ का रूप हैं और आप इनसे कहो कि सब कुछ अच्छा करेंगे आपके जीवन में और लंगर प्रसाद पूरा खाना। तो बेटे के कहने पे संगत जी लंगर प्रसाद पूरा खाया। उसके बाद हम घर पहुँचे और मेरे मन में बड़ी आस थी कि गुरुजी सब पे मेहर करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। तो निश्चित था कि वो मेरे बेटे का भी कल्याण करेंगे। उसके बाद उनके इंटरनल एग्ज़ाम्स रिपोर्ट में संगत जी रिपोर्ट एग्ज़ाम से इंटरनल एग्ज़ाम्स जो है वो शुरू हुए। जिसमें अगेन बेटे की परफ़ॉर्मेंस बहुत ही निराशाजनक थी, वो लगातार फेलियर्स का सामना कर रहा था। उस समय तो संगत जी मेरे मन में बहुत चिंता हुई और मैंने गुरु पास से शिकायत करी कि गुरुजी आपके मंदिर में दर्शन करके भी आई हूँ। ये मतलब कौन-सी लीला है जो मतलब भोलेनाथ मतलब डाल सकते हैं, क्यों बेटा लगातार फेल हो रहा है इंटरनल एग्ज़ाम्स में, अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है। संगत जी मुझे क्या पता था कि कोई बड़ी बला थी जिसको गुरुजी इसको छोटे फ़ॉर्म में काट रहे थे। न जाने बोर्ड में क्या बच्चे की में होनी थी एग्ज़ाम्स में, जो मतलब गुरुजी ने इंटरनल एग्ज़ाम्स में ही उसको परफ़ॉर्मेंस को इस तरीके के रिज़ल्ट दे के निपटा दिया संगत जी। और फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स आए। एक माँ होने के कारण संगत जी कारण मेरे मन में बहुत नर्वसनेस थी। बट मैं संगत जी परिवार में और बेटे को तो शो नहीं कर सकती थी, उसको मैंने मोटिवेट किया, बेटे ने एग्ज़ाम्स दिए और जब रिज़ल्ट आया, तो संगत जी गुरुजी ने अपनी मेहर बरसाई और उसका परसेंटेज 74-75 के आसपास आया संगत जी। और मतलब कंप्यूटर साइंस और टेक में इसको बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो मैंने संगत जी गुरुजी का लख-लख शुक्राना किया क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम्स में बेटे को लगातार फेलियर का सामना करना पड़ रहा था और एक्सटर्नल बोर्ड एग्ज़ाम्स में उसके रिस्पेक्टेबल मार्क्स आए। तो और संगत जी जिससे कि उसका मतलब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होने के चांसेस जो थे वो बढ़ गए थे संगत जी। और एक यूनिवर्सिटी हमने 2 यूनिवर्सिटीज़ में हमने भरे थे फॉर्म्स। तो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफ़ेसर से जब हमने बात करी कि रिज़ल्ट में इसके इतने परसेंटेज आए हैं और कंप्यूटर साइंस में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो संगत जी रिज़ल्ट सुन के उन प्रोफ़ेसर ने कहा कि बस तू ऐश कर और हो गया है एडमिशन। तो संगत जी ऐश करो, हो गया एडमिशन। तो बस हस्बैंड मतलब जब प्रोफ़ेसर से बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये वर्ड्स तो मैंने कहीं सुने हुए हैं। ऐश करो भी ये वर्ड्स ये तो गुरु फिर ध्यान है तो गुरुपा कहा करते थे। मैं तो सत्संगों में सुनती हूँ ऐश करो ये तो गुरुपा के होते हैं। तो इस तरीके से संगत जी गुरुपा मतलब गुरुपा ने संगत जी मेरे बेटे पे अपनी मेहर करी है संगत जी। मेहर बरसाई है, उसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना। और बेटे का एडमिशन उसके अपने ही परफ़ॉर्मेंस की वजह से बिना कोई डोनेशन दिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया, एक अच्छी स्ट्रीम में हो गया। आज बेटा फर्स्ट ईयर संगत जी उसका क्लियर हो गया है। सेकंड ईयर के उसने एग्ज़ाम्स दिए हैं संगत जी। 4 ईयर डिग्री कोर्स में संगत जी बेटा पढ़ रहा है। गुरुजी की मेहर है संगत जी, गुरुजी की देख-रेख में पढ़ रहा है और गुरुजी का इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना है। इस प्रकार इंटरनल एग्ज़ाम्स में फेलियर का सामना करवा के गुरुजी ने एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स में जो फेलियर मिलने थे, तो संगत जी उसमें उसका कल्याण किया।
न जाने क्या ही होना था संगत जी। और गुरुपा अपने बच्चों की संभाल कैसे करते हैं, जब मालिक देता है तो मेहर करता है तो छप्पर फाड़ के करता है। और संगत जी मतलब हम बहुत खुश थे और बेटे का एडमिशन हुआ जब फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज था। उस दिन संगत जी ट्यूशन प्रोग्राम था, मैं और मेरे अंकल जी, संगत जी और बेटा, हम तीनों उसके फर्स्ट ईयर उसके एग्ज़ाम्स में जा रहे थे। तो संगत जी टू माय सरप्राइज़ मतलब ल लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, हमारी गाड़ी से आगे, हमारी गाड़ी पीछे, चारों ओर संगत जी मानो गुरुजी की गाड़ियाँ, गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज़, गुरुजी। तो मैंने अपने बेटे से कहा संगत जी कि देखो बेटा, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, आगे, पीछे ऐसा लगता है कि गुरुजी तुम्हें छोड़ने आ रहे हैं कॉलेज। और ये सत्य वचन थे संगत जी। तो संगत जी गुरुजी ने बेटे कॉलेज तक छोड़ा, उसका कंपटीशन एग्ज़ाम करवाया। न जाने कौन-सी बला थी संगत जी, जो गुरुजी सुरक्षा का कवच उसके चारों ओर बना, उसकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज तक छोड़ने गए संगत जी। फिर तो अटेंड करवाया और आज गुरुजी की मेहर से संगत जी, उनकी देख-रेख में, उनकी छत्र छाया में उनका बच्चा संगत जी पढ़ रहा है, एग्ज़ाम्स लिख रहा है और इस डार्क स्टेट ऑफ माइंड से, उन डार्क सर्कमस्टेंसेस से बाहर निकला है संगत जी वो। और अब उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट भी है और नॉर्मल जीवन जी रहा है। सब मेरे गुरु की बख्शी हुई दात है, सब मेरे भोलेनाथ की बख्शी हुई दात है संगत जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे पिता, जिस प्रकार मेरे बच्चे की आपने रक्षा करी है, उसको एकेडमिक्स की दात बख्शी है, इसी प्रकार सब बच्चों की सब बेटियों के बच्चों की और सब संगतों के बच्चों की आप रक्षा कीजिएगा, उनको एकेडमिक्स की दात बख्शिएगा गुरुपा। और उनका मतलब मूल्यांकन कभी नीचे मत होने देना। और बच्चे हैं गुरुपा और मतलब फूल कलियों के समान हैं, उनको खिलने की दात बख्शिएगा ताकि वो अपने चारों ओर अपनी खुशबू जो है वो बखेरें। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना, शुक्राना करने के लिए। उसके बाद बेटा, मैं और अंकल जी बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में संगत जी लंगर प्रसाद चखा। लंगर प्रसाद में उसे 4 जन ने थाली जो है वो संगत जी शेयर करी थी और मैं किसी और के साथ बैठी थी, बेटा और अंकल किसी और के साथ बैठे थे। अंकल जी इसीलिए आए संगत जी क्योंकि मेरे बेटे को ईश्वर ने बेटे पर मेहर की थी, इसीलिए वो आए थे संगत जी। और जब लंगर प्रसाद करके हम लोग बाहर आने लगे तो जैसे बाहर पार्किंग के पास पहुँचे तो एक वाइट कुर्ता पजामा में सेवादार जी आए मेरे पास और खुद से और उन्होंने कहा संगत जी के अपना जो सत्संग है वो सुनाने लगे। संगत जी मतलब मैं शायद बेटे से बात कर रही थी 4 लोगों के लंगर में गुरुजी मतलब उन्हीं चारों के मतलब लंगर करने की दात बख्शते हैं जिनका आपस में कोई लेना-देना होता है, जिनके कर्म कटने होते हैं। तो सेवादार जी आए, उन्होंने कहा कि हाँ, ये कर्म कटवारने के लिए ही इकट्ठे लंगर होता है और उन्होंने अपने बेटे का सत्संग सुनाया कि किस तरीके से उनके बेटे की परसेंटेज कितनी थी और लोएस्ट कट ऑफ जो आए, उन्होंने संगत जी उतनी ही कर दी, उनके बेटे का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया। तो संगत जी मैंने भी खुशी-खुशी कहा और सचमुच संगत जी ऐसा ही मेरे बेटे के साथ भी हुआ है। गुरुजी ने संगत जी उसको एक यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में, उसके मनपसंद स्ट्रीम में
एडमिशन की दात बख्शी इसके लिए मैं शुक्राना करने आई हूँ गुरु जी के दरबार में संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सेवादार जी ने कहा कि हाँ, जब मालिक बख्शते हैं तो संगत जी छप्पर फाड़ के बख्शते हैं और मैं हृदय से शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पाक को संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। घर की तरफ लौट गए अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। तो इसके साथ ही संगत जी तो वाणी को विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी गुरुपा दिल्ली से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा शुक्राना समर्पित था। जय गुरु जी। संगत जी वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, ये जो मैं अपना जीवन जी रही हूँ, मेरे बच्चों का जीवन और मेरी गृहस्थी थी, उसको खड़ा करने की दात जो आपने बख्शी है गुरु पाक, वो सब आपकी रहमत है। वरना हमारा जीवन तो तहस नहस हो गया था और भी तहस नहस हो जाता मेरे गुरु पिता। आपका अनंत कोटि शुक्राना है। आज जो हम ये जीवन जी रहे हैं उसका सारा क्रेडिट जो है वो माता रानी को और आपको जाता है गुरुपा। जब आपने मतलब माता रानी की कृपा मतलब आपने संभाला है मेरे गृहस्थी को और उसके बाद मेरे मतलब आपके हाथों में सौंप दिया है। क्योंकि शायद इतने माड़े कर्म थे संगत जी, इतनी मुसीबतों से घिरे हुए थे कि गुरुपा आपके सिवा और कोई नहीं बचा सकता था। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज इसके आज मैं अपने बच्चों के बीच में खड़ी हूँ और उसको चला पा रही हूँ। सब कुछ आप की रहमतों की बख्शीश है गुरुपा। बेटी की शादी की चिंता सताती है और आपने सब कुछ मैं जानती हूँ, आपने सब कुछ संभाल रखा है। आप कहते हैं कि टेंशन लाई हुई है कुड़िए में हैगा ना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर भी माँ हूँ ना गुरुपा, चिंता तो होती है। आपको तो पता है कि बेटियां के लिए अच्छा घर, अच्छा वर, एक सुंदर संसार हर माता पिता की कामना होती है। परंतु संगत जी, अंकल जी ना जाने मतलब संगत जी वो भी किस दुनिया में रहते हैं कि वो सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। गुरु पिता उनको सद्बुद्धि दीजिएगा कि वो भी अपनी बेटी के लिए चिंता करें और सजग रहें। जब मैं कुछ बोलती हूँ तो मुझसे भी बहुत चिढ़ करके बोलते हैं सामने। आपके सामने गुरुपिता मेरा कोई भी नहीं और वैसे भी वो आपके बेटे हैं गुरुपा। और आप ही जानो क्या होगा, आप जानिए गुरुपा। मुझे क्या, आप आपकी बेटियां है, आपने उसके लिए अच्छा संसार, सुखी संसार जिसका अपने अपनी बेटी को बनाया है, आपने ही मुझे बिटिया की दात बख्शी है गुरुपा। क्योंकि उसका बर्थडे 16th को आता है, 16 नवंबर। तो मतलब आपने उसकी दात उसको ब्लेस करके भेजा है। आपने इतने प्यारे बच्चे की दात जो है वो मुझे बख्शी है गुरुपा। आपने उसको इंटरेशन बनाया और गुरुपिता इस सद्बुद्धि, सेहत और सब कुछ आप ही का बख्शा हुआ है। परंतु दुष्ट लोगों ने ऐसी नज़र लगाई है, बचपन में इतनी इंटेलिजेंट थी गुरुपा और बहुत बड़ा इंजीनियर बनना चाहते थे। बहुत शौक से पढ़ते थे संगत जी, परंतु न जाने इन दुष्ट लोगों की क्या करतूतें थी, क्या इनकी दुष्ट नज़रें थी संगत जी। और न जाने क्या था गुरुपा, आप तो सब जानते हैं, आप जानी जान है कि एग्ज़ाम आते-आते जब उसके करियर का एक मोड़ आया, तो बच्चे को इंटरेस्ट पढ़ाई में इंटरेस्ट ये संगत जी उसने खो दिया।
और इस तरीके की नौबत आ गई कि उसका एग्ज़ाम दिन भी उसका जाने का मन नहीं करता था। वो तो अपनी माता रानी और शिव भोलेनाथ से संगत जी प्रेयर करके मैंने अपने बच्चों को खड़े रखा है गुरुपा। सब आपकी रहमतों की बख्शीश है। वरना हम तो न जाने कब के रुल गए होते। गुरुपा अब उसी बिटिया के लिए अच्छा घर, अच्छा वर, सुखी संसार और बहुत प्यार करने वाला जीवन साथी, बहुत प्यार करने वाले उसको घर परिवार मिले। ऐसी ही आपसे मेरी अरदास है मेरे गुरु पिता। सब अपनी बेटियों के बच्चों को आप ही ने देखना है गुरुपा, आप ही ने देखना है। और अंकल जी को भी इस तरीके से सद्बुद्धि दीजिएगा कि वो भी अपनी ज़िम्मेवारियों को समझें और सीरियसनेस लें। और मैं कुछ बात कहती हूँ तो मेरी बातों को भी सीरियस से समझें, ना कि मुझसे झगड़ें, ना कि मुझ पे चिड़चिड़ाएँ गुरुपा। बच्चों की शादियाँ ऐसे थोड़ी ना होती हैं। ये तो माता-पिता दोनों को ये संगत जी वाइज़ डिसीज़न लेना पड़ता है गुरुपा। लेना पड़ता है और संगत जी आप सब जानते हो गुरुपा, आप तो जान हैं। आप मेरे घर के मुखिया हैं, आप मेरे बच्चों के भी। और आप ही आपने पर्सनली सब कुछ देखना है, मैं बार-बार कहती हूँ। आपने तो मुझे कहा है ना गुरुपा कि ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी है गुरुजी, मुझे क्या वो आप ही देखो। और मतलब मन बहुत दुखी था, इसीलिए मतलब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। ये मेरा शुक्राना बे है कि मेरी बिटिया को आपने मतलब करियर की दात बख्शी है। और संगत जी मतलब उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया और उसको एडमिशन कराया, जॉब की दात भी बख्शी। जॉब के समय में बहुत कुछ किया था और जॉब की दात भी बख्शी है। और जो बिटिया का आज पढ़ने में मन लगा हुआ है, जो उसने लोगों से बोलना, हंसना, मिलना जुलना सब कुछ बंद कर दिया था, नॉर्मल एक्टिविटीज़ वो फिर से नॉर्मल हो गई हैं। संगत जी गुरुपा आपकी बच्ची है, हमेशा खुश रखिएगा। जैसे बचपनों में खेलती खुश रहती थी और मतलब झूमती, नाचती, गाती, ऐसे ही सब कुछ फिर से वैसे ही कर दीजिएगा गुरुपिता। आपके चरणों में मेरी अरदास है, एक माँ की अरदास है मेरे गुरुजी, एक माँ की अरदास है। सब कुछ आप ही के भरोसे है, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। ये बच्चे मेरे नहीं, वो आप ही के हैं, आपके चरणों में समर्पित हैं गुरुपा। इनका एकेडमिक्स और इनका करियर और इनका जीवन साथी सब कुछ आपने ही देखना है गुरुपा, सब कुछ आप ही ने देखना है। आपने ही इनके लिए सब कुछ करना है। आप ही करेंगे गुरुपा जो भी करेंगे और फिर मुझे कोई चिंता नहीं होगी। और मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा मेरा भरोसा मतलब मेरे आस्था मेरे भरोसे की लाज रखेंगे। और इसके साथ ही मैं अपने इस वाले सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी बेटी दिल्ली से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी वाला आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आज का ये शुक्राना सत्संग आपके चरणों में, श्री चरणों में मैं समर्पित करती हूँ गुरुपा। गुरुपा आज आपकी बहुत याद आ रही थी क्योंकि मैं एक संगत जी मतलब मैं अंकल जी हम मतलब आए हुए हैं। गुरुपा यहाँ मैं सबका अपने अपनों से अपने जो मेरे रिलेशंस हैं उनसे घिरे हुए हैं, पर यहाँ पे कोई अपना नहीं है ऐसा महसूस हो रहा है गुरुपा।
आपने सब संबंधों को सच्चाई दिखाई है। आप कहते हो कि यहाँ पे तेरा कोई नहीं है। देख लिया दुनिया। गुरुपा एक आप ही हैं जिनसे सब संबंध जो हैं वो रखना मुझे अच्छा लगता है और आप सब संबंधों को निभाते भी हैं गुरुपा। गुरुपा आप माता बनकर, पिता बनकर, बंधु बनकर, सखा बनकर सब संबंधों को निभाते हैं मेरे गुरुजी। आपकी मेहर का मैं शुक्राना कभी अदा नहीं कर सकती हूँ। ये आपकी मेहर का ऋण तो मैं कभी नहीं चुका सकती हूँ गुरुपा। गुरुपा आपसे एक अरदास है, आप हमेशा अंग संग सहाय रहना। क्योंकि यहाँ पर संगत जी वो महिलाएं भी आई हुई हैं जिन्होंने सदा मेरे अगेंस्ट कार्य किए, मेरे गृहस्थी के अगेंस्ट ही कार्य किए गुरुपा। उनकी नज़रों से मैं भयभीत हो रही हूँ अंदर ही अंदर। और फिर मैं जय गुरु जी का ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करती हूँ। और मेरा संगत जी जो मुँह होता है गुरुपा सदा अंग संग सहाय रहना। आप कहते हो ना मैं तेरे पीछे ही खड़ा हाँ और मतलब मैं महसूस किया कर मैं तेरे नाल हाँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मैं आपको महसूस कर रही हूँ। आप मेरे अंग संग सहाय हैं, मैं जानती हूँ आप मेरे सदा अंग संग सहाय रहना। हम दोनों के और अंकल के हमारे रिश्ते खराब मत होने देना गुरुपा। इन सद्बुद्धि बनाए रखिएगा। जय गुरु जी। आपके श्री चरणों में अरदास करती है आपकी बिटिया गुरुपा। मेरे मतलब ये सांसारिक रिलेशंस हैं जो मतलब निभाने पड़ रहे हैं, निभाने पड़ेंगे। गुरुपा मैं कैसे निभाऊँ और कैसे मैं सुरक्षित रहूँ? संगत जी ये मतलब मेरे वो तो मेरा प्यो ही जानता है और ये मेरा प्यो ही संगत जी डिसाइड करे कि कौन मेरे नज़दीक रहे और कौन मेरे सदा सदा के लिए दूर चला जाए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आपको यहाँ पर भी मेरे अंग संग सहाय रहना है। और यहाँ पे मुझे आपको अटेंड करवाना है फंक्शन। और जिस प्रकार फंक्शन को अटेंड कराने के लिए लेकर आए हैं गुरुजी, अपने प्रेजेंस आपने दिखाई है और बटरफ्लाइज के रूप में। और यहाँ पे भी है बटरफ्लाइज और विद्यमान है संगत जी। ये फंक्शन भी अटेंड करवाना है और फंक्शन अटेंड करवा के सुरक्षित घर भी पहुंचाना है। और उसके बाद भी संगत जी मेरे गृहस्थी सुख शांति समृद्धि की दात जो आपने बख्शी हुई है वो बरकरार रखनी है। मेरे अंकल और पति को सही गलत नहीं होने देना गुरुपा। मैं ये सब कुछ कब तक देखती रहूंगी, पता नहीं ये सब रिचुअल के नाम पर ये लोग पता नहीं न जाने क्या क्या करेंगे। गुरुपा मेरे मतलब ये कर दीजिए और इन लोगों को कोई भी मतलब ऐसे जादू ना चलने दीजिएगा रिचुअल्स के नाम पर। गुरुपा ये जितने सगे अपने आप को होने का दावा करते हैं, ये संगत जी उसका 1% भी सही नहीं है। ये 3 मतलब आज तक के अनुभवों में, आज तक के जिले कस्टम मैंने देख लिया है गुरुपा। बाकी सब आप ही को सँभालना है, आप ही मेरे अंग संग, आपको मेरे सहाय रहना है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। सदा अंग संग सहाय रहना, फंक्शन भी अटेंड करवाना, मुझे एन्जॉय भी करवाइएगा गुरुजी। आप मुझे सुरक्षा भी दीजिएगा गुरुपा। और इसी के साथ मतलब तत्ती वाव न लगे पार ब्रह्म शरणाय। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी दिल्ली से गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैंने भी एक सत्संग सुना है, जिसमें एक आंटी के थ्रू आपने मैसेज दिया है कि अपने पति अंकल के लिए शुक्राना कर, क्योंकि तेरे पति अंकल को मैंने कई बार कष्टों से निकाला है, कई बीमारियों से बचाया है, उनको जीवन की दात बख्शी है। तो गुरुजी बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ कि ये शुक्राना सत्संग मैं आपके चरणों में, श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। अपने पति की अंकल की तरफ से मैं आपको बारंबार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, बारंबार मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना, क्योंकि आप मेरे अंकल जी को वाक़ई कई बार जीवन की दात बख्शी है। कई बीमारियों से, कई कष्टों से बचाया है। ये कष्ट उन्हें मेरे ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि वो लोग हमारी गृहस्थी को, हमारी जोड़ी को पसंद नहीं करते हैं। संगत जी, उन्होंने मतलब हम सभी को, पूरे गृहस्थी के सारे मेंबर्स को कष्ट दिए हैं। गुरुपा जिन कष्टों से न केवल मेरे अंकल जी को बल्कि हम सबको भी निकाला है और हमें अपनी छत्र छाया आप दे रहे हैं। और गुरुपा आपने कहा है कि मैं कदे भी तेरा हाथ नहीं छड्डदा, कदे भी साथ नहीं छड्डदा, बस मैनू महसूस किया कर। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अंकल जी को भी बहुत सारे कष्टों, मतलब ना केवल उनका वशीकरण किया गया है, बल्कि कई शारीरिक कष्ट भी दिए गए हैं। अंकल जी कभी मतलब संगत जी बहुत हाई रहता है और संगत जी और बीपी हाई रहता है और उनके कोलेस्टेरॉल है वो भी बहुत, जिसके लिए वो मतलब दवाइयाँ खाते हैं। उसके अलावा मतलब अंकल जी को संगत जी जैसे ना मतलब काफ़ी पेन रहता था। एक बार तो संगत जी बैक में पेन हो गया था काफ़ी, तो डॉक्टर को दिखाया और संगत जी तो मतलब बहुत सारे डिजेनरेटिव चेंजेस आए, जिसको देख के संगत जी हम सब घबरा गए थे कि इतनी संगत जी मतलब इतनी जल्दी तो 60 साल के बाद आते हैं, तो इतनी कम उम्र में ये कैसे आपको मतलब ऐसे बोन्स में डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं गुरुपा संगत जी। संगत जी मेरे एक सहारा मेरे गुरुपा ही थे, उन्होंने से अरदास लगाई, मेरे माता रानी से अरदास लगाई और संगत जी मतलब न जाने कहाँ चले गए प्रॉब्लम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। जॉइंट्स में भी संकट जी मेरे अंकल जी को पेन रहता है। मतलब इस तरीके से कर दिया गया है कि मतलब टूट मतलब गृहस्थी को बचाने के लिए संगत जी तो मतलब ऐसे जो अंकल जी ये बातों को नहीं समझते हैं कि वो बहुत भोला है और मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सारे दे रंग दिखा रहे हाँ, तो इसीलिए वो चुपचाप रहता है, तो उसने कुछ ना बोलिया कर। तो बस सभी लोगों के रंग जो हैं मैं उसको दिखा रहा हूँ और इसीलिए वो भी काफ़ी खामोश रहता है। अभी उसकी मेंटल स्टेट जो है वो ठीक नहीं है। ये सब आप मैसेजेस के थ्रू मुझे बताते हैं। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, मुझे अम, बीच-बीच में लगातार समझाने के लिए शुक्राना, क्योंकि मैं काफ़ी अधिक हो जाती हूँ जब अंकल जी इस तरीके से बिहेव करते हैं। मुझे लगता है संगत जी कि वही वही बिहेवियर उनका पुराना जो हो चुका था, जो बहुत रूड और एग्रेसिव मतलब बिहेवियर जो वो दोबारा से लौट करके ना आ जाए। बहुत खामोश रहते हैं, अलग-थलग रहते हैं। कभी-कभी तो बिल्कुल अनजान से ही लगते हैं संगत जी, जैसे अपने बच्चों में और अपनी फैमिली में कोई इंटरेस्ट ना हो। बट गुरुपा अपने मैसेजेस के थ्रू मुझे ये बताया है कि उन लोगों के असली रंग उसको समझ में आ रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ और जिसके कारण जो है संकट जी उसकी जो मेंटल स्थिति है असमंजस में है। मतलब इसीलिए संकट जी वो ऐसे कम होते इस गुरुपा का अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मैं जानती हूँ मेरी गृहस्थी के लिए, मेरे बच्चों के लिए
और जो बेहतरीन होगा वही करेंगे। इसीलिए आपकी दी हुई बात पर कोई क्वेश्चन उठाना संकट जी, जैसे क्वेश्चन उठाना मेरे मतलब मेरी भारी भूल होगी। पर गुरुपा मैं कई बार अधर को जाती हूँ, वहाँ पे तो मेरे पिता हैं और संकट जी आप नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा गुरुपा। अ, आप ही हैं सहारा गुरुपा, लेकिन मेरा सहारा लोगों के तो होंगे लख सहारे, लेकिन मेरा सहारा एक तुम। आपने हमेशा छत्र छाया मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे मायके परिवार पर, मेरे मतलब मेरे माता मेरे वीर पे बनाए रखना गुरुपा। मतलब जो लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और मैं अब सत्संग की तैयारी करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी बेटी दिल्ली से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी के संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी, आपके श्री चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग समर्पित है। जैसा आप चाहते हैं कि मैं हल्दी मेहंदी और आपके प्रसंग गुरुपा पग पग पर मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शायद गुरुपा आप मुझे अपने अंग संग होने का एहसास कराते हैं। आप कहते हैं मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, तो मैंने महसूस किया कर और जब भी मुझे पुकारेगी मैं खड़ा हो जाऊंगा तेरे लिए। बटरफ्लाइज के रूप में लगातार आपके दर्शन हो रहे हैं। कभी संगत जी, कभी ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई, कभी येलो कलर की बटरफ्लाई। बटरफ्लाई संगत जी बस बहुत दिखते हैं, वो आप ही की कृपा से हैं। आपकी बहुत इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का, कभी कभी ब्लैक बटरफ्लाई के भी दर्शन होते हैं गुरुपा। आपकी महिमा आप ही जाने और आपकी लीला आप जाने गुरुपा, आप ही जानते हैं। और गुरुपा कल एक अ, पारिवारिक पूजा का संगत जी आयोजन था और जब पूजा अच्छे प्रकार से संपन्न हुई कुल देवी देवताओं की एंड संगत जी, उसके बाद गुरुपा पंडित जी और मतलब मेरे पति अंकल और संगत जी फोटोज क्लिक करवा रहे थे सबके साथ। तो संगत जी, पंडित जी ने कहा कि आप भी जाइए, आप भी खड़े होइए वहाँ पति के साथ, पत्नी मतलब साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरुपा मुझे लगा कि तो मेरे पिता ही बोल सकते हैं। ये आप ही पंडित जी के मुख से बुलवा रहे हैं गुरुपा। मुझे आपकी याद आई, मुझे आपका एहसास हुआ मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरे लिए ये ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी-बड़ी हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरे रिश्ते मेरे पति अंकल के साथ मुझे ब्लेस किया है, जो कि मैं अब समझती हूँ और जिसे कोई नहीं तोड़ सकता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके बाद संगत जी, बाकी फंक्शंस भी हो रहे हैं और वो महिलाएं मेरे आसपास घूम रही हैं गुरुजी, मुझे दिखाई देती हैं। और परंतु मतलब मैं संगत जी अपने गुरुपा का नाम जप करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ और अपने आप को मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है गुरुपा। आपने मुझे सारे मतलब आगे आने वाले जन्मों के लिए भी संगत जी मतलब बैड एनर्जी से बचाना है गुरुजी। शाम को अ, मतलब संगीत कार्यक्रम था तो गुरुपा मेरे अंकल जी ने मेरे साथ डांस भी किया। हम लोगों का छोटा-सा डांस भी था, जो कि आप ही की बख्शी हुई दात थी, क्योंकि ये साथ आप ही का बख्शा हुआ है गुरुपा। नहीं तो आप जानते हैं मेरे गृहस्थी
कब के उजड़ चुके होते और अभी तक हम रुल चुके होते। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पल-पल का शुक्राना, आने वाला फंक्शन आप ही गुरुपा अच्छे से संपन्न करवाइएगा। आप अपनी सुरक्षा का कवच मुझ पर, मेरे अंकल जी पर बनाकर रखिएगा और उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिएगा। आप हमेशा हमेशा के लिए वो मतलब हमसे दूर ही हो जाएँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता, सदा अंग संग सहाय रहना, सदा रक्षक बनना, हमारे अंग संग रहना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपकी बेटी दिल्ली से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं दिल्ली में रहती हूँ। गुरुजी ने 10 मंगलवार को सत्संग शेयर करने के लिए कहा है। शुक्राना करने की सेवा दी है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आंटी जी को जय गुरुजी। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि पुत्र मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता। अब से उदास होना छोड़ दे। अब से तेरी आंखों में गम के नहीं खुशी के आंसू आया करेंगे। तुझे आज इतनी खुशी मिलेगी कि तुझसे संभाली नहीं जाएगी। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना अपनी बच्ची के अंग संग रहना हमेशा गुरुजी महाराज जी। गुरुजी ने कहा है आज सोमवार को मन से खुद तेरा बेड़ा पार करेंगे और आज महाशिव जी तुझ पर छप्पर पार कर कृपा बरसाने वाले हैं। ये महीना तेरी झोली भर देगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बेटी संगत जी बेटी पार्टी करने के लिए तैयार हो जा, तैयारी कर ले। आज तेरी बहुत बड़ी इच्छा जो है वो पूरी होने वाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मंगलवार का खास सत्संग मेरी मुट्ठी भर संगत के लिए है। आज मेरे स्वरूप के सामने बैठकर अपने दिल में जो बात है वो बोल दे। आज तेरा बहुत बड़ा लंबा सफ़र जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ। आज का सत्संग सुनते ही तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमेशा अपनी बेटी के साथ रहना, उसका हाथ थाम कर रखना। आपके सिवा आपकी बेटी का कोई नहीं है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। आंटी जी को भी जय गुरुजी। अपनी प्यारी और मीठी आवाज़ में मेरे और बाकी संगत जी के सत्संग को शेयर करते हैं। आंटी जी मेरे बाकी के सत्संग भी शेयर कर दीजिए। गुरुपा आप पर और आपकी फैमिली पर हमेशा ब्लेसिंग्स बनाए रखें। इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं दिल्ली में रहती हूँ। गुरुजी ने कहा है कि पुत्र आज शुक्राना के दिन शुक्राना ज़रूर करें। संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी से मैंने अरदास लगाई थी कि गुरु जी 2.25 साल से छोटी बेटी हमसे मिलने नहीं आ पाई। ना ही फ़ोन किया उसे देखने के लिए, मेरी आँखें तरस गई हैं। बड़ी बेटी भी उसे बहुत याद करती है। आंटी जी और संगत जी, गुरु जी से अपनी बेटी की अरदास पूरी कर दी और वीरवार को वो अपने बेटे के साथ घर आई और संगत जी घर आई, बड़ी बहन को भी बुला लिया। तो संगत जी मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। ये सब मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है। जितना शुक्राना करो अपने प्यारे गुरुजी महाराज जी का उतना ही कम है। 3 दिनों संगत जी दोनों बेटियां मम्मी के साथ रहीं और हमने खूब एंजॉय किया और ये सब मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी ने किया है। जितना शुक्राना मैं अपने प्यारे गुरुजी महाराज जी का करूँ संगत जी उतना ही कम है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे महाराज जी। संगत जी जब शाम को बच्चे चले गए तो मन बहुत उदास हो गया और मैंने गुरुजी से कहा कि आपके बेटे से अकेली हो गई, आप आ जाओ। और गुरुजी, आंटी जी और संगत जी उसी टाइम एक मक्खी बेड पर आकर बैठ गई। 3 दिन तक मेरे साथ रही संगत जी, जब तक कि मैं ठीक-ठीक नहीं हुई, है ना? और ऐसे ही हैं संगत जी हमारे प्यारे गुरुजी महाराज, ऐसे ही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। गुरुपा अपने बच्चों को माफ़ कर देना। आपके अपने बच्चों की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुक्राना। आंटी जी आपने मेरे सत्संग शेयर कर दिए हैं। गुरुजी महाराज आप पर भी हमेशा ब्लेसिंग्स बनाए रखें। आप इतनी प्यारी और मीठी आवाज़ में हमारे सत्संग शेयर करते हैं। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये वाला आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली में रहती हूँ। गुरु जी किचन में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी जो लिखवाएंगे संगत जी मैं वही लिखूंगी। और आंटी जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। गुरु जी ने कहा है कि पुत्र मैंने तुझे करोड़ों की भीड़ में से सिर्फ और सिर्फ तुझे चुना है। तेरी ज़िंदगी को सँवारने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा हूँ। तो बस आज के सत्संग को सुन ले, बाकी सारे काम मेरे ऊपर छोड़ दे। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। हर वेले दा शुक्राना, जो दिया उसका भी, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। संगत जी गुरु जी के मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ, उसमें रोज़ लिखा होता है ये काम ज़रूर कर लेना, पाठ ज़रूर कर लेना, आज ये काम ज़रूर कर लेना, पर ये नहीं लिखा होता कि कौन-सा काम और क्या काम, है ना? कौन-सा पाठ करना है। फिर संगत जी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, सुबह उठते ही मैं मंत्र जाप, चालीसा, शिव चालीसा, बगलामुखी चालीसा, शिव पुराण, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, चौपाई साहिब, महामृत्युंजय पाठ, पूरा दिन कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ। और सत्संग भी बड़े-बड़े ध्यान से सुनती हूँ संगत जी। और जो भी आता है शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतन शुक्राना। सारा दिन आप अपनी बेटी को व्यस्त रखते हो। गुरुजी अपनी बेटी और बच्चों पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना। इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के
गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।